दोस्तों, ये कहानी है एक सुंदर तोते की। सोनू मेले में जा रहा था, तभी उसकी नज़र एक सुंदर तोते पर पड़ी। यह बड़ी चोंच वाला अफ्रीकी तोता है। सोनू ने उसे अपने दुकान के लिए खरीद लिया। सोचा तोते की सुंदरता से ग्राहक आकर्षित होंगे। उसने तोते का पिंजड़ा ऐसे जगह लटकाया जहां राह चलते लोगों की नजर पड़ सके। ऐसा ही हुआ। तोते का मुंह खुलते ही लोग खींचे चले आते। तोता बहुत ही मजेदार बातें करता था। सिर्फ शब्दों की नकल नहीं करता था, बल्कि उनका अर्थ भी समझाता था। लोग तोते को देखने के बहाने दुकान में आते और कुछ न कुछ खरीद ले जाते। तोता सोनू से बातचीत करते करते उसका दोस्त बन चुका था। सोनू उसका पूरा ध्यान रखता था, उसे तरह तरह के फल और मेवे खिलाता। तोते के कारण सोनू की दुकान बहुत ही प्रसिद्ध हो गई थी। उसका कारोबार अच्छा चलने लगा। कुछ समय बीत जाने के बाद सोनू ने तोते को पिंजड़े की कैद से आजाद कर दिया। वह दुकान में अपने आजादी के साथ उड़ता फिरता था। रात को सोनू उसे दुकान में छोड़कर ही घर चला जाता। एक दिन सवेरे सोनू ने दुकान खोली और देखा कितनी ही बेशकीमती इत्र की शीशियां टूटी पड़ी है और तोता एक कोने में सहमा सिकुड़ा बैठा है। उसकी तकलीफ और गुस्से की कोई सीमा नहीं रही। आंखें फाड़े टूटी शीशियों और बहते इत्र को देखता तो उसने पूछा, कैसे हुआ ये सब? तोते ने हकलाते हुए जवाब दिया, रात को किसी ने दुकान के आगे पटाखे जलाए और मैं डर के मारे फड़फड़ाता रहा, इसी से ये सब हो गया। सोनू को और गुस्सा चढ़ गया। उसने तोते को दबोचा और उसका सर जमीन पर रगड़ते हुए कहा, बेवकूफ, तुझे क्या होना था? तू तो दुकान के अंदर था। जमीन की रगड़ से तोते की कलगी उखड़ गई और वह गंजा दिखने लगा। सोनू ने उसे फिर पिंजरे में डाल दिया। खैर, कुछ दिन बीत जाने के बाद सोनू का गुस्सा ठंडा पड़ गया और वह अपने नुकसान से भी उबर आया। बस एक नुकसान की भरपाई मुश्किल हो गई। अजनबी से नजर आते तोते ने बोलना बंद कर दिया। जो ग्राहक उससे बात करने के बहाने आते थे, आना बंद हो गया। सोनू की दुकान की बिक्री गिरने लगी। सोनू ने तोते से माफी मांगी, पर तोता नहीं बोला। वक्त बीतता रहा। सोनू की निराशा बढ़ती गई। सोनू ने तोते को फिर से बुलवाने के कितने ही उपाय खोजे। तोते के सामने कई तरह के मेवे परोसे, परंतु उसने उन्हें आंख उठाकर भी नहीं देखा। सोनू ने गाने बजाने वाले को बुलाया। सोचा संगीत सुनकर तोता फिर से अपने सुर में आ जाएगा। तोते पर इसका भी असर नहीं हुआ। एक आखिरी उपाय के रूप में सोनू ने एक मादा तोता मंगवाया और उसका पिंजड़े गूंगे तोते के सामने रखा। अगर तुम बोलना शुरू कर दोगे तो दुकान में खुला रखूंगा, पिंजरे में नहीं। इस पर भी तोते ने मादा में कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई। सोनू ने हार मानकर तोते को उसके हाल पर छोड़ दिया। फिर भी उसने उम्मीद का दामन थामे रखा। वह तोते के हक में दान पुण्य करता रहा। उसने अपनी प्रार्थनाओं में बढ़ोतरी कर दी। काश इसी से तोता किसी दिन बोलना शुरू कर दे। तभी एक दिन गंजा फकीर दुकान के आगे से गुजरा। सोनू को एक अचानक सी आवाज खनखनाती हुई सुनाई दी। ओ फकीर, तुम गंजे कैसे हो गए? क्या तुमने भी किसी की इत्र की शीशी तोड़ डाली? यह जानकर सब लोग हंस पड़े कि सोनू का तोता बोला, तो तुम सोचते हो मेरे गंजे होने का वही कारण है जो तुम्हारा है? इसके सिवा और क्या हो सकता है? दोस्त, मेरी बात सुन लो। एक ही पेड़ के दो पत्ते सामान्य नहीं होते। इसी तरह एक जैसे नजर आने वाले इंसान भी सामान्य नहीं होते। एक अपने तजुर्बे से सीख कर चलता है, जबकि दूसरा अनजान बना रहता है। फिर भी कई लोग उन्हें सामान्य समझते हैं। बड़े भोले होते हैं ये लोग। ज्ञान और अज्ञान के बीच वाली खाई से बड़ी और कोई खाई दुनिया में नहीं पाई जाती। यह फर्क फरिश्ते और जादूगर जैसा होता है। पहले के पास खुदा की तो दूसरे के पास इंसान की ताकत होती है। पहला करिश्मों को अंजाम दे सकता है, जबकि दूसरा सिर्फ बाजीगरी दिखा सकता है। बाहरी रूप देखकर फैसला करने की इंसानी आदत मुसीबत ही लाती है। मधुमक्खी और भंवरा एक जैसे होते हैं, लेकिन एक से सेहत मिलती है और दूसरे से दर्द। इतना कहकर फकीर ने एक अंतर्दृष्टि से परिपूर्ण नजर से सोनू को देखा, मानो उसकी आत्मा का मुआयना कर रहा है।
तोता पिंजड़े में शांत बैठा रहा। सोनू एक स्तंभ की तरह खड़ा था। फकीर एक बार फिर से मुस्कुराकर दुकान से बाहर चला गया। होश आने पर सोनू फकीर को शुक्रिया कहने उसके पीछे दौड़ा, लेकिन फकीर अंतर्ध्यान हो चुका था। बाजार में ऐसा एक भी आदमी नहीं मिला जिसने किसी गंजे फकीर को देखा हो।